हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। सभी को मेरा जय मसीह की और आप सबका मैं स्वागत करती हूँ प्रेज जीसस टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज के वचन को मैं आपसे शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये वचन आज आपसे बात करेगा और ये वचन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। आपकी प्रॉब्लम से, आपकी मुसीबतों से, आपकी बीमारियों से आपको छुटकारा देने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए, आपको रिहाई देने के लिए ये वचन खुदावंद का आज आपके लिए। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि ये वचन आज आपके जीवनों में सौ गुना फल लेकर आएगा और कोई अंधकार की ताकत आज इस वचन के फल को चुराने न पाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सो आज का वचन कि अगर हम में से बहुत से ऐसे जन हैं कि जो बीमारियों में है, बीमारी में है, वो चंगाई पाना चाहते हैं, वो रिहाई पाना। अब यहाँ पर मैं यशायाह का आपसे एक वचन शेयर करना चाहती हूँ, 53 का 3 और 4 वर्स। वहाँ पर लिखा है कि वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यहाँ देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि निश्चय का मतलब है कि नो डाउट कि उसने हमारे दुखों को सहा। और लिखा है कि सह लिया डेट मीन्स कि वो एब्जॉर्व कर लिया उन दुखों को, उन बीमारियों को, उन प्रॉब्लम्स को, उस दर्द को, उस पीड़ा को उसने एब्जॉर्व कर लिया। हमारे दुखों को लिखा है, उसने किसी और के दुखों को नहीं लिखा, हमारे दुखों को, मतलब कि किसी और के दुख नहीं है, हमारे दुखों को यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उठा लिया। और 3 वर्ष में हम देख रहे हैं कि वो तुच्छ जाना जाता है, मनुष्य का त्यागा हुआ था। वो बहुत तुच्छ जाना गया, मनुष्य का त्यागा हुआ, जाना गया। वो एक दुखी पुरुष था। उस समय प्रभु यीशु मसीह रोग से उसकी जान पहचान थी और फेर लेते थे, लोग उससे मुख फेर लेते थे और वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन का मूल्य नहीं जानते। बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि हमें चंगाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये परमेश्वर का वचन क्या ऐसे ही लिखा गया। परमेश्वर का वचन को आप लॉजिकली कभी लॉजिकली अपने आप से उसको बनाने की सोच मत रखें। मतलब जैसा जो परमेश्वर का वचन लिखा है, अगर आप उस परमेश्वर के वचन को जो है आप रिसीव करते अपनी लाइफ में, तो वो आपके जीवन में काम करते हैं। अब बिकॉज ऑलरेडी वो हो चुके काम को आप बता रहे हैं कि वो हुआ ही नहीं, आपके मन में संदेह है, कैसे आप कह सकते हैं? वो ऑलरेडी हो चुका है, डन हो चुका है। उस प्रभु यीशु मसीह ने उस कोड़ों को ले लिया है, खा लिया है, सह लिया उस दुख को। और जब वो कोड़ों को खा रहा था, डेट मीन्स वो उसके बाद बोलता है कि डेट इट्स फिनिश्ड। क्रूस पर बोल रहे इट्स फिनिश्ड, इट्स कंप्लीट। आप उसको रीडू नहीं किया जा सकता, उस चीज़ों को हम दोबारा से करेक्ट नहीं कर सकते हैं। उस पीड़ा को आप क्यों दोबारा से लेना चाहते हैं जबकि वो सब काम जो है वो हो चुका है, वो हो चुका है। निश्चय मतलब नो डाउट कि उसमें उन्होंने जो है ये सब कुछ नहीं हुआ है, वो चंगाई आपको नहीं मिलेगी बिकॉज वो अपना वचन भेज कर चंगा करता है। उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर का ऐसा वचन कहता है, आपको अपनी क्रिएशन कुछ नहीं इसमें पैदा करनी है। एज इट परमेश्वर का वचन अपने जीवन में क्लेम करना है, रिसीव करना है, प्रार्थना करनी है, तोड़ना उन बंधनों को। बीमारियां, शर्मिंदगियां, ये संघर्ष हमारी लाइफ में क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ कि हमारे जो लाइफ के कुछ दरवाजे हैं जो खुले होते हैं और शैतान एंटर करने पाते हैं। हम प्रेयरफुल पर्सन नहीं होते हैं, कुछ पाप होते हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में ये चीज़ें आती हैं। बट इन चीज़ों से आपको बचना है। इस टॉपिक को हम अलग से फिर से कवर करेंगे किसी और सरमन में, और मैं इसको डीपली आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से इन चीज़ों से जो है वो निपटना है, बाहर आना है और परमेश्वर में कैसे बढ़ना है। तो इसका एक ही सलूशन है कि आपको जो है वो परमेश्वर में प्रार्थना करनी है, प्रेयरफुल पर्सन बनना है, फास्टिंग करनी है, तभी आप छुटकारा पा सकते हैं। बट यहाँ पर परमेश्वर का वचन देखे कह रहा है कि निश्चय ही उसने सह लिया इन दुखों। आपके लिए क्या एक ये बड़ी बात नहीं है कि आप ये बोले कि यस परमेश्वर ने तो ये सब कुछ सह लिया, रोग से उसकी जान पहचान थी, वो तुच्छ गिना गया, उसने मेरी शर्मिंदगियों को, मेरी लाचारी, मेरी बीमारी, मेरी तमाम प्रॉब्लम्स से उसने छुटकारा मुझे दे दिया है, मुझे चंगाई दे दी है, मेरे सलूशन जो है वो मेरी जिंदगी में मिल चुका है मुझे।
क्या, कहाँ पर डिफरेंस है, हमें क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए मैं आपको आज एक तरीका बताऊंगी कि आपको इसके लिए क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, प्रेयर करनी है, फास्टिंग करनी है, और आपको प्रेयर किस ढंग से करनी है, ठीक है। प्रेयर आपको कैसे करनी है, रिब्यूक योर सिकनेस, दैट मीन्स कि अपनी सिकनेस को, अपनी बीमारी को आपको क्या करना है, झिड़कना है। जब आप प्रेयर में बैठे, जब आप परमेश्वर का थैंकफुल होते हुए, परमेश्वर में धन्यवादी होते हो, इसकी तमाम जो उसने आपके जीवन में काम किया उसके लिए धन्यवाद करें। प्रेयर का आपको जब रिजल्ट जो है वो लेना है, तो इस ढंग से आपको परमेश्वर की हजूरी में जाना है। तमाम जो आपके पाप, जो गुनाह है, उससे आपको तौबा करनी है, और फिर परमेश्वर की हजूरी में जाते हुए जब आपको प्रेयर वॉरियर बनना है, आपको जीतना है शैतान की उस साजिशों के ऊपर, तो आपको क्या करना होगा, आपको रिब्यूक करना होगा अपनी सिकनेस को। रिब्यूक दैट मीन्स कि आपको झिड़कना है उन चीज़ों को, झिड़कना है उस बीमारी को। फॉर एग्जाम्पल किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो आपको झिड़कना है कि मैं इस माइग्रेन के प्रॉब्लम को झिड़कता हूँ, अपने जीवन से डिस्कनेक्ट करता हूँ। आपको डिटैच करना है, डिटैच सेकेंड थिंग के करनी, डिटैच करना है, मतलब उस चेन में से अपने आप को क्या करना, अलग करना है। इस बीमारी की जकड़न से मैं खुद को अलग करता हूँ, इस माइग्रेन की प्रॉब्लम को मैं खुद को अलग करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फिर आपको क्या करना है, कैंसल द कर्स एंड द बॉन्डेज ऑफ सिकनेस। जो भी आपके पितरों से, आपके दादा बाबा माँ बाप के थ्रू जो भी वो सिकनेस अगर वो काम कर रही है, वो बीमारी, वो छोटी सी भी प्रॉब्लम हो सकती है बीमारी के रूप में, तो आपको उस चीज़ को जो है वो आपको क्या करना है, उस श्राप को आपको क्या करना, आपको खुद को अलग करना उस चीज़ से, पितरों की उस श्राप से, उस बॉन्डेज से, उस कर्सेस से आपको खुद को अलग करना कि मैं अब अलग हो चुका, मैं प्रभु यीशु मसीह के लोग से खरीदी गई हूँ, और अब मैं प्रभु यीशु मसीह के उस डीएनए में आता हूँ, और मेरा सब कुछ जो है मैं आश्रित प्रभु यीशु मसीह पर हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू जो है वो मेरे जीवन में फ्लो कर रहा है, और कोई भी बीमारी, कोई भी सिकनेस, कोई माइग्रेन मेरी बॉडी के अंदर नहीं हो सकता, इन द नेम ऑफ जीसस। ओके, एंड द फोर्थ चीज आपको क्या करनी है, क्लेम द वर्ड को डिक्लेयर करना है, द वर्ड ऑफ गॉड को डिक्लेयर करना है कि यस, प्रभु का वचन कहता है कि निश्चय उसने मेरे लिए कोड़ों को खा लिया। यस, प्रभु का वचन कहता है कि वो मेरे लिए तुच्छ गिना गया। यस, प्रभु का वचन कहता है कि उसने कहा क्रूस पर कि सब कुछ कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, और वो मेरे लिए जो है वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज मैं जी उठा हूँ अपनी बीमारी के ऊपर, आज मैं जी उठा हूँ इस माइग्रेन की प्रॉब्लम के ऊपर, आज मैं जी उठा हूँ तमाम जो भी आपकी बीमारियां हैं उसके डिक्लेयर करें उस बीमारी के ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह का लहू से जो है वो मैं जीत चुका हूँ, मैं बाहर आ चुका हूँ, प्रभु यीशु का लहू मेरे ऊपर है, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके मार खाने से आप लोग चंगे हुए हैं। प्रभु का वचन ये बोलता है, अपनी बॉडी पर, अपने जीवन पर, उस बीमारी पर क्लेम करे, डिक्लेयर करे कि यस, खुदावन का वचन ये कहता है ये बीमारी झूठी है, तो आप आजाद हो। आपको रिसीव करना है हीलिंग को। यस खुदावन, मैं रिसीव करता हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरा लहू मेरे ऊपर है, मैं रिसीव करता हूँ, ये वचन मेरे लिए है, ये एक एक पॉइंट मेरे लिए है, और मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं हील हो चुका हूँ, मैं हील हो चुकी हूँ। परमेश्वर आपको हील कर चुके हैं। आपको क्या करना, अफर्म करना, विश्वास करना। बिना विश्वास के आप कुछ नहीं पा सकते। प्रभु ने कहा कि विश्वास कर, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आप विश्वास करते हैं जब तो आप सब कुछ पाते हैं। आपको बोलना है कि अब ये बीमारी नहीं, अब ये वचन परमेश्वर का जो है वो मेरे जीवन में मैं लेता हूँ। यस, अब परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में काम करेगा। यस खुदावन, मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मेरे लिए ये बोल दिया है, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा। आपको रिमाइंड करना, योरसेल्फ डेली, रिमाइंड योरसेल्फ डेली रिमाइंड करें, खुद को याद करवाएं। यस, ये प्रेयर से आपको खुद को जो है वो आपको अश्योर करना है कि यस मैं चंगा हो चुका, यस मैं हील हो चुका, यस मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ चुकी है, यस अब कोई भी दवाइयाँ मुझे खाने की जरूरत नहीं, यस मैं चंगा हो चुका। आप कंप्लीट हील हो चुके होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस है और मैं आपसे बांट रही हूँ। खुदावन चाहता है कि हम इस वचन को जो है वो ले अपने जीवन में, और हम ये वचन किसी और को भी बांटें। तो आज आप इस वीडियो को, इस वचन को जरूर बांटेगा, क्योंकि वचन ये आज आपसे बात कर रहा है कि परमेश्वर आपको 100% जो है वो हीलिंग और चंगाई देना चाहता है, और वो आपको दे रहा है।
इस समय राइट नाउ जितने भी जन इस वचन को सुन रहे हैं वो हीलिंग को पा रहे हैं। अपने आपकी बॉडी में अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिकनेस है, जो भी बीमारी है, आपको कोई भी छोटा सी सभी पॉइंट जो आपको लगता है कि कुछ नहीं है पर वो आपको पिन कर रहा है, आपको दुख दे रहा है, तो आपको उस चीज़ को अपने जीवन से निकालना है, उस पॉइंट को अपने अंदर से जो है वो डिस्कनेक्ट करना है, डिटैच करना है उन चेन्स से, अपने आप को डिटैच करना है अपने माँ बाप, अपने पितरों के उस कर्ज से आपको फ्री करना है। और ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा चाहता है। मेरी लाइफ में मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि मैं गवाहियों पर नहीं, किसी और चीज़ पर नहीं, या सुनी सुनाई बातों पर नहीं, मैं परमेश्वर के उस हुए काम को, जो परमेश्वर का जो वचन है उस पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन सचमुच आपसे बात करता है जब आप किसी प्रॉब्लम्स में होते हैं। मैंने बहुत बार अपनी इन सर्मन्स में, मैसेजेस में बताया है कि परमेश्वर ने मुझसे कैसे बात की है, परमेश्वर कैसे बात करता है, कैसे परमेश्वर रहीमा वचन देता है, कैसे परमेश्वर आपके दुखों से आपको बाहर निकालना चाहता है। वो इसलिए ताकि आप उस वचन को थाम लें, उस वचन को अपने हृदय में रख लें, उस वचन को क्लेम करें, उस वचन पर चलें, ताकि आप फ्री हो जाएं, आप डिलीवर हो जाएं अपने संघर्ष से, अपनी बीमारियों से, अपनी शर्मिंदगियों से, आप उन कर्सेस से फ्री हो जाएं। और खुदावन ऐसा चाहता है कि आप हील हो जाएं। मैंने माइग्रेन की प्रॉब्लम से चंगाई पाई है। परमेश्वर ने मुझे मौत की वादियों से बाहर निकाला है। परमेश्वर ने मुझे हील किया। परमेश्वर ने मुझे बहुत बार हील किया। परमेश्वर ने हर बार मुझसे बात किया, अपने वचन के जरिए परमेश्वर ने बात किया। और ये सबसे बढ़कर है, आप संसार की बातों पर, सांसारिक चीज़ों पर या अपनी क्रिएटिविटी पर, अपने माइंड पर आप विश्वास मत करें। आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में क्लेम करें, तो आप छुटकारा पाते हैं, छुटकारा आप देखते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक नीति वचन 18 उसका 21 वर्ष कहता है कि हमारी जुबान में जीवन और मौत की सामर्थ है। अगर आप अपनी जुबान से आप परमेश्वर के वचनों को डिक्लेयर करेंगे तो आप जीवन को पाते, आप सामर्थ को पाते। आप डिक्लेयर करते कि यस, आज परमेश्वर का लहू मेरे अंदर है, परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर बोल रही, परमेश्वर के लहू की जय हो। खुदावन का लहू मुझे आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। उसके कूड़े खाने से, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका। आप अपनी हर प्रॉब्लम, चाहे वो बीमारी है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के ऊपर जब परमेश्वर के वचन को आप डिक्लेयर कर दें तो आप अपने उन तमाम प्रॉब्लम्स, उन तमाम हिस्सों में अपने जीवन के आप छुटकारा पाते हैं, आप हीलिंग पाते हैं, आप चंगाई पाते हैं। सो खुदावन ऐसा चाहता है कि आप अपनी जुबान से अंगीकार करें, आप सामर्थ्य वचनों को डिक्लेयर करें और आप रिहाई पाएं। परमेश्वर ऐसा चाहता है। परमेश्वर का वचन 100% आपके जीवन में वो काम करे। साम 107 उसका 20 वर्ष कहता है, हमसे बात करता है कि वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे वो निकालता है। परमेश्वर आपको निकालता है उस गड्ढे में से, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरा जो जन है, जो धर्मी जन है, वो बचाया जाए। परमेश्वर चाहता है कि आप बचाए जाए। परमेश्वर चाहता है कि आप छुटकारा पाए। परमेश्वर चाहते हैं कि धर्मी जन जो है वो बचाया जाए और वो रिहाई पाए। खुदावन का वचन आज आपसे बात है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और मैं विश्वास करती हूँ कि आप जब रिसीव करेंगे ऐसे इस वचन की सामर्थ के जरिए और इस प्रार्थना को रिसीव करें, जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, तो डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, आप रिसीव करें अपनी हीलिंग को। आज ही आप गवाही को पाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे और आप रिसीव करें अपनी बॉडी में उस चंगाई को। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आज के सामर्थ्य वचन के लिए परमेश्वर। सचमुच खुदावन आपका वचन हमारे जीवन में काम करता है परमेश्वर। निश्चय ही खुदावन तूने हमारे लिए कोड़ों को खा लिया, हमारे लिए उस दुख को सह लिया परमेश्वर। आपने हमारे लिए लहू को बहाया खुदावन, खुदा उन कोड़ों को सहा खुदावन, उन जख्मों को अपनी बॉडी पर लिया मेरे खुदावन खुदा। आप मारे लिए गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और खुदावन क्रूस पर कह गए कि सब कुछ पूरा हुआ। सचमुच खुदावन, इट्स फिनिश्ड खुदावन, इट्स कंप्लीट खुदावन, सब कुछ एस्टेब्लिश खुदावन आप कर चुके हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भी जन इस वचन को सुन रहे खुदावन, खुदावन लॉजिकली इस वचन पर ना चले खुदावन, खुदा वो अपने खुदावन माइंड से, अपने उस विश्वास के द्वारा नहीं खुदावन, तेरे वचन के विश्वास के द्वारा, तेरे वचन के जरिए, तेरे वचन पर एज इट खुदावन जब वो क्लेम करे अपने जीवन में, तो खुदावन उनके जीवन में वैसा ही होने पाए खुदावन। आप उनके जीवन में छुटकारा भेजें, चंगाई भेजें खुदावन। राइट नाउ जितने भी खुदावन खुदा इस समय बीमारी में खुदावन, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी इनकी बॉडी में इस समय राइट नाउ खुदावन, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आप सबको आज़ाद करती हूँ प्रभु। यीशु मसीह का लहू को मैं डिक्लेयर करती हूँ और भेजती हूँ आपके शरीरों के ऊपर। उस बीमारी वाले हिस्से पर आप अपने हाथ रखें और चंगाई को पाए राइट नाउ खुदावन। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में राइट नाउ हील हो जाओ, चंगाई पा जाओ, फ्रूटफुल हो जाओ
रिसीव करो अपनी हीलिंग को उस बॉडी के इस हिस्से पर। माइग्रेन जाता रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक नसों की कमजोरी से छुटकारा पा जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक वो वीकनेस जो आपकी बॉडी में, जो आपकी टांगों में, जो आपकी बाजुओं में है, जो आपके तमाम उस बॉडी में आपके कंटिन्यू काम कर रहा है, वो हर अंधकार की ताकत, हर वो कमजोरी की आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं निकाल कर बाहर करती हूँ, निकल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। रिसीव करें इस वर्ड को कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। खुदावन का लहू आपकी बॉडी में जाए इसी समय राइट नाउ आपको आज़ादी दे। खुदावन यीशु मसीह का लहू आपको आज़ाद करे। खुदावन यीशु मसीह का लहू आपको आज फ्री करे। हर एक सिकनेस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में निकल जाए। हर एक कैंसर की प्रॉब्लम यीशु नाम से निकल जाए। हर एक वो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इनके जीवनों से, इनकी बॉडी से डिस्कनेक्ट करते राइट नाम। हर एक वो पेन, हर वो दर्द जो इनको असहनीय दर्द होता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो दर्द की आत्मा निकल जाए राइट नाम। खुदावन आप इन्हें हील कर रहे, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप इन्हें चंगाई दे रहे, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप इन्हें रिहाई दे रहे, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावन चारों दिशाओं से आप इन्हें ब्लेस करें पिता परमेश्वर। इनके जीवन का हर वो हिस्सा, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी हिस्सा है, अगर राइट नाउ ये रिसीव कर रहे हैं तो खुदावन तेरे कोड़े खाने से वो इनके जीवन का हिस्सा चंगा हो चुका। तो खुदावन राइट नाउ इसी समय से घड़ी खुदावन खुदा आप इन्हें चंगाई दे रहे हैं, आप इन्हें हील कर रहे हैं। खुदावन खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। उठने बैठने में जो भी इनको दर्द तकलीफ होती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो दर्द की आत्मा निकल जाए। हर एक कमर की दर्द जो है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इनके जीवनों से, इनकी बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाए। हर एक कर्सिस, जो श्राप, जो बीमारियां जो पितरों से इनके चली आ रही है, वो बीमारियां, वो कर्सिस, वो वीकनेस इनकी बॉडी से डिस्कनेक्ट हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक शुगर की प्रॉब्लम यीशु नाम से इनके वो हीलिंग हो जाए इनकी बॉडी में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दवाइयाँ, हर एक इंजेक्शंस इनके छूट जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बिलीव करे मेरा परमेश्वर आपके साथ है। बिलीव करे मेरा परमेश्वर आपको उठा रहा है। बिलीव करे मेरा परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप चंगे हो चुके हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप चंगे हो चुके हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप ब्लेस हो चुके हैं। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। हर रास्ता जो इनके जीवन का बंद है यीशु नाम से राइट नाउ खुल जाए। आप इन्हें खुदावन खुदा सुने, आप इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर इन्हें दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इन्हें ब्लेस करें, इन्हें हील करें, इन्हें आजाद करें। हर दुष्ट आत्मा, हर गंदी आत्मा इनकी बॉडी से निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हर एक आंखों की प्रॉब्लम से ये आज़ादी पा जाएं। हर एक कानों की प्रॉब्लम से ये आज़ादी पा जाएं। हर एक वेन्स की प्रॉब्लम से ये आज़ादी पा जाएं। खुदावन आप इन्हें चंगाई दें। हर एक लीवर की प्रॉब्लम से ये आज़ादी पा जाए। इनका लीवर टोटली जो है वो हील हो जाए, ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये प्रॉपर खाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। टोटली ये डाइजेस्ट करने पाए हर एक खाना जो भी ये खाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी हील, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन मैंने ब्लेस कर दिया, आपने इन्हें आशीषित किया। मैं आपका धन्यवाद करती कि जिनको आपने छुआ और ब्लेस किया प्रभु जी आपका धन्यवाद करते। मांगते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को। आमीन, 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 हालेलुया। सब परमेश्वर आपके साथ है। आप सब ब्लेस है। अपनी गवाही देना मत भूलिएगा। जो भी आपके जीवन में गवाही बनी है, चंगाई मिली है, आप उसे ज़रूर बांटें और परमेश्वर के वचन को दूसरों से भी बांटना मत भूलिएगा। इस वचन को शेयर करें, इस वचन को बांटें लोगों के साथ ताकि खुदावन आपके जीवन में काम कर सके। सो प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह।